तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। डैन हुआंग बुगनैक पर अटैक करते हुए उससे बोल रहा होता है, तुम कब तक 5 ड्रैगन लीग के पीछे छुपकर बातें करते रहोगे? अब समय आ चुका है कि तुम सामने आओ। इसी के साथ जब उसका पंच हुआंग बुगनैक से टकराता है तो वह काफी ही ज्यादा हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, यह किस तरह का फीलिंग है? मेरा पंच उसे टच नहीं किया, या यह किसी तरह का स्ट्रॉन्ग बॉडी शील्ड क्यूआई है? तभी हुआंग बुगनैक उससे कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? या तुम्हें सच में लगा था कि तुम अपने इस तुच्छ से अटैक से मुझे हरा सकते हो? बेहतर होगा कि तुम अब मुझे देखो। और अब जबकि मैंने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर दिया है तो अब तुम्हारी बारी है मेरे अटैक को संभालने की। इसी के साथ वह उसे काफी ही ज्यादा जोरदार पंच करता है, पर वह किसी चीज को देख थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देख पाते हैं डैन ने अपने प्रोटेक्शन हैंड के साथ उसके फिस्ट को ब्लॉक कर दिया होता है और फिर अपने किक के साथ उस पर अटैक करते हुए कहता है, ओह अच्छा, तो फिर संभालो मेरा यह अटैक। जिसको कि रोकता हुआ हुआंग बुगनैक अपने मन में कहता है, यह पावर सच में बहुत अधिक है। इतना सोचने के बाद वह अपने 3 फिस्ट ऑफ द हेवनली किंग के 3 अटैकों में से हेवनली किंग सीज अटैक को करता है, जिसके की काउंटर में डैन अटैक करता है हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स थंडर क्यूआई। पर हुआंग बुगनैक अटैक वह कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसके चलते डैन अपने मन में सोच रहा होता है, उसका अटैक मेरी उम्मीद से कहीं अधिक पावरफुल थी। उसके इम्पैक्ट से मेरे इंटरनल ऑर्गन्स तक को नुकसान पहुंचा है। वहीं हुआंग बुगनैक डैन को देखता हुआ सोच रहा होता है, तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते हो तो सच में तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक हो। उतने में ही डैन उससे बोलता है, अब मुझे समझ आ रहा है तुम्हें फिस्ट सेंट क्यों कहा जाता है। तुम्हारा स्किल हेवनली आर्टिलरी जनरल के मैच के लिए इतना भी बुरा नहीं है। तो हुआंग बुगनैक उससे बोलता है, यह तो अभी शुरुआत है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेनलैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कैसा होता है। दूसरी तरफ उसका सन ऑर्डर देते हुए बोल रहा होता है, अब यहाँ पर जबकि सभी पैट्रियार्च डॉन के पॉइजन के चपेट में आ चुका है तो यही हमारे लिए सही समय है। व्हाइट ड्रैगन ग्रुप आगे बढ़ो और उन सभी को खत्म कर दो। जो सुन सभी व्हाइट स्कल आगे जाते हुए कहते हैं, जैसा आप चाहें। वॉरियर हॉल में गैदर हुए अधिकांश लोगों के पास अपने वेपन नहीं है, इसीलिए चलो आगे बढ़ो और 9th सेंट्रल और लायन लीग के हर एक मेंबर को यहीं पर खत्म कर दो। जो देखता हुआ होल्डबैगर कहता है, ये सब तो 5 ड्रैगन लीग के मेंबरों को भी मार रहे हैं। या हुआंग बुगनैक के अंदर अब थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं बचा है? खैर उससे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसने तो अपने फादर तक को भी मार डाला था। तो उसके पास पैंग फैमिली का बंदा आते हुए कहता है, मास्टर के अंदर इंसानियत बची है या नहीं, इसका चिंता तुम्हारे जैसे भिखारियों को करने की आवश्यकता नहीं है। जो सुन होल्डबैगर उससे पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? तो वह बंदा बताता है, मैं हैवी के पैंग फैमिली से पैंग जी मून हूँ। मैं काफी लंबे समय से पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली का इंतजार कर रहा था, पर मुझे यह जानकर काफी दुख हुआ कि मेरा ओपोनेंट एक बूढ़ा आदमी और जोंगडोंग सेक्ट का एक छोटा सा बच्चा है। मुझे इससे काफी ही ज्यादा निराशा हुआ है, पर खैर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलो अब वही करते हैं जो कि सुपीरियर ने मुझसे कहा है। जिस पर कि 10 फ्लैग के बंदे उसके सामने आते हुए कहते हैं, यह कितनी बेहूदगी भरी है। आखिर एक पैंग फैमिली के कमीने की हिम्मत कैसे हुई इतना इम्पोलाइटली होकर बात करने की? तो 10 फ्लैग का वॉइस लीडर बोलता है, प्लीज थोड़ा सा खुद को शांत कर लो क्वाकह्यूंग, क्या हमारे लिए 5 ड्रैगन लीग के कामों में बाधा डालना सही होगा? जो सुन क्वाकह्यूंग कहता है, भैंस की टांग, इसकी चिंता ही किसको है? पैंग फैमिली के उस कमीने ने हमारे दोस्त हांसू को डराने की हिम्मत की है, इसीलिए अब 5 ड्रैगन लीग चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हमें उससे लड़ना ही होगा। तो वॉइस लीडर उस पैंग फैमिली के मेंबर से कहता है, कमीने क्या तुमने सुना? अब तुम मांस के टुकड़ों में बदलने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर कि वह बंदा बोलता है, तुम कीड़े मकोड़े कहीं के। दूसरी तरफ किंग ऑफ वॉर और फिस्ट सेंट के फाइट को देखता हुआ डुआंग बोल रहा होता है, जैसा कि किंग ऑफ वॉर से उम्मीद थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हुआंग बुगनैक इतनी मेहनत से लड़ रहा है। किंग ऑफ वॉर की ताकत सच में मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। भले ही मास्टर हुआंग के लिए इस फाइट में हारना असंभव है, लेकिन तभी यह फाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। तो क्या मुझे मास्टर की मदद करनी चाहिए? वैसे भी किंग ऑफ वॉर पर मेरा एक उधार है, तो चलो उसे चुकता करते हैं। इतना बोलकर वह जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, तभी उस पर एक अचानक से ही अटैक होता है, जिसको कि देखता हुआ वह किसी तरह उससे बचता है। वही आइस ब्लॉसम उसे बताती है, वो दोनों अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीछे से उन्हें खींचने की? तुम तो सच में डोंग फैमिली के पैट्रियार्च के रूप में एक बेकार से कायर हो। तो डुआंग उससे कहता है, तुम मेरी उम्मीद से कहीं अधिक स्ट्रांग हो, या यही 3 फ्लावरों में से एक की पावर है? मैंने सुना है कि तुम अगली स्वॉर्ड क्वीन बनने वाली हो, और तुम तो मेरी
मेरी गर्दन तक को नहीं काट पाई। जितना तुम्हें लोग ग्रेट कहते हैं उतना तुम हो नहीं। जिस पर कि आइस ब्लॉसम उससे कहती है, ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है तो एक बार फिर से तुम मास्टर डैन के फाइट में इंटरफेयर करके देखो। मेरा अगला हमला जरूर तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देगा। जो सुन डुआंग उसे बताता है, वाह क्या बात है, तुम्हें अपने आसपास तो ध्यान है ही नहीं और मेरा सर काटने की बात करती हो। जो सुन आइस ब्लॉसम जैसे ही अपने पीछे देखती है तो वह थोड़ा सा हैरान हो जाती है, क्योंकि हम देख पाते हैं उस पर पीछे से जुगे फैमिली के पेट्रियार्च ने अटैक कर दिया होता है, जिसको कि आइस ब्लॉसम किसी तरह रोकने की कोशिश करती है पर वह पीछे धकेली जाती है। वहीं जुगे फैमिली का पेट्रियार्च बोल रहा होता है, तो तुम ही हो आयरन मार्शल एसोसिएशन की आइस ब्लॉसम हानसांग। मैं जुगे फैमिली का पेट्रियार्च डिवाइन स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। मेरा नाम जुगे योंग हुआ है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है जो मैं तुमसे मिल पाया। जो सुनते हुए आइस ब्लॉसम उसकी ओर काफी ही ज्यादा सीरियस लुक के साथ देख रही होती है। पर चैप्टर इसी के साथ यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।